वेलकम टू डॉट चैनल। इस चैनल पे सीटेट के मुताबिक कुछ न कुछ वीडियो जो है रोज़ अपलोड हो रहा है। आज का जो वीडियो जो है साइकोलॉजी पे होगा, जिसमें साइकोलॉजी में जिन पियाजे पर बात करेंगे। जो जिन पियाजे का पार्ट 1 का वीडियो होगा लेक्चर, फिर नेक्स्ट होगा पार्ट 2 का होगा, फिर पार्ट 3 जो होगा वो जिन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज होगा एक। तो आते हैं जिन पियाजे जो है एक स्विट्ज़रलैंड के जो है साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपना एक अप्रोच दिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच था, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचनावाद। और इसको जो है जिन पियाजे को इसी नाम से जानते भी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे अपना नॉलेज जो है खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो बालकों में बुद्धि, जिसको कहते हैं आईक्यू का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए जिन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़े होते गए तो उसका मानसिक विकास भी तो बढ़ेगा। तो उसको बारीकी से जानने के लिए जो स्टडी किए उसी को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक और आसान तरीके से समझिए इसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तात्पर्य बच्चों के सीखने और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से, एक जगह जमा करने से, जिसमें ये सब पॉइंट जो शामिल है। लैंग्वेज भी शामिल है, हिंदी में कहते हैं भाषा। दूसरा थिंकिंग, चिंतन, मेमोरी, स्मरण और रीजनिंग। ये सब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल है, जो कहीं ना कहीं बच्चे सीखते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसके 4 कंपोनेंट हैं या 4 प्रोसेस समझ लीजिए, जिसमें पहला जो आता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग लेते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी को स्कीमा कहते हैं। यानी कि एक फोल्डर की तरह है ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो हम लेते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक क्या है, एक फोल्डर की तरह स्कीमा है। माने कि किसी बच्चे को अगर आप फोटो दिखा दीजिए, मान लिया एक काव है, ये एग्जाम्पल में काव का एक फ़ोटो दिखा दीजिए, उस फोटो को बच्चों को दिखा दीजिए और बच्चे को कहिए कि इसके 4 पैर होते हैं, पूँछ होते हैं, माने उसके बारे में बता दीजिए उसको। तो उस बच्चे को जो है स्कीमा में वो फिट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब वो बच्चा अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो अप्लाई आप कहाँ करेगा? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चा जो अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा तो एडेप्ट करेगा, एडेप्टेशन। इसको एडेप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना शुरू कर देता है, उसी को एडेप्टेशन बोलते हैं। उसी को क्या कहेंगे? एडेप्टेशन। अब देखिए, एडेप्ट किया, एडेप्ट से जो है 2 वर्ड एक निकल के आता है। एक आता है एसिमिलेशन, एक आता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं है लेकिन सुन लीजिए, आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण। और एकोमोडेशन को बोलते हैं समायोजन। तो अब बात करेंगे एसिमिलेशन किसको कहते हैं और एकोमोडेशन किसे कहते हैं। मान लिया एसिमिलेशन एक एग्जाम्पल समझेंगे कि इससे पहले स्कीमा में जो बच्चे का जो दिखाए गाय का पिक्चर, तो वो किसी भी जानवर को देखेगा तो उसको गाय ही समझेगा वो, क्योंकि उसके पास 4 पैर है तो समझेगा गाय ही है। तो उसको कहते हैं एसिमुलेट, माने कि एसिमुलेशन। इसमें एसिमुलेशन में क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के जोड़ के, माने प्रीवियस नॉलेज में जो बच्चे के अंदर स्कीमा जो बना, फिर नया नॉलेज वो जोड़ के बोला कि नहीं वो तो काव है, इसके पास भी 4 पैर है, तो इसलिए उसको भी काव बोल दिया। या काव को ना बोल के कुछ और भी नाम बोल देगा, क्योंकि 4 पैर है, डॉग भी बोल सकता है। तो बच्चा क्या किया? एसिमुलेट किया, अपने
प्रीवियस नॉलेज को और नए नॉलेज को जोड़ के, तो उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। अब बात आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या करता है कि बच्चे आप सोचते कि नहीं, 4 पैर तो होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे क्या किए, चेंज किए उसमें। कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। माने कि आप बच्चे बोलेंगे नहीं ये तो काव है, ये हॉर्स है, या ये कैट है, सबकी साउंड जो है, बोलने की साउंड जो है अलग अलग है, ध्वनि जो है अलग अलग बोलने की है। क्योंकि घोड़ा ही करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता है, तो इस तरह साउंड जो है उसमें बदलाव आया। तो बच्चा क्या किया, अपने पुराने स्कीमा को चेंज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। तो बच्चा को समझ में आ गया यहाँ तक कि एकोमोडेट हो गया। अब इन दोनों को समझने के लिए एक 2 वर्ड नीचे आया है, एक है इक्विलिब्रेशन, एक है डिसइक्विलिब्रेशन। अगर बच्चा बैलेंस बना पाता है इन दोनों से, कि अगर बच्चा बैलेंस बना पाता है और समझ पाता है, तो उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संतुलन। समझ में आ गया। अगर ये दोनों बच्चा जो है इन दोनों एसिमुलेशन एकोमोडेशन के बारे में समझ गया और वो बैलेंस बना लिया, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। अब बात आती है कि अगर बच्चा को समझ में नहीं आया, नहीं बैलेंस बना पाया, तो उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतुलन। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं, उसको जरूर देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है, हिंदी में ये क्वेश्चन है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है, तो आप ही इसका आंसर दे सकते हैं क्या होगा कि न्यू नॉलेज को जोड़ने का काम किस में कहा गया। इससे पहले आप पढ़े हैं और उसको जब सुने होंगे उसको नोट जरूर कीजिएगा कि न्यू नॉलेज जो है जोड़ने का जो है आत्मसातीकरण का है, जिसमें हम बताए थे एसिमुलेशन के बारे में कि प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को जोड़ के एसिमुलेट बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं आत्मसातकरण। ये इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है डेट विल बी 3 होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब पार्ट 3 का वीडियो जो इस तरह का आएगा तो ज़रूर आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन सीरीज तीसरा वीडियो में लेके आया जाएगा। ये सीडीपी का जो है ये आज का पहला वीडियो समझ लीजिए, पहला लेक्चर था जो जीन पियाजे से रिलेटेड था। अब इसी तरह इसका वीडियो भी अपलोड होगा। तो दोस्तों आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कहीं कोई सवाल हो तो कमेंट्स करें। हमारा काम ही है डाउट को क्लियर करना, इसीलिए हमारे चैनल का नाम है SMS स्टडी। थैंक यू।